हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज बच्चों आपको बताएंगे घातांक और या घात के बारे में। जो थोड़ा सा बेसिक टर्म इसके क्या क्या है उसके बारे में हम आपको बताएंगे। तो बेसिक टर्म की बात करें या सबको क्रम से हम एक बार लिखते जाते हैं। देखिए बेसिक कंडीशन क्या क्या है उसको देखिए। बेसिक टर्म ही हम नाम देते हैं। बेसिक टर्म में क्या है, जैसे किसी घात के ऊपर अगर दोनों में बेस समान हो, बेस की बात हम करें कि किस तरह, जैसे यक्स की पावर ए लिखा हुआ है और यक्स की पावर बी लिखा हुआ है, यक्स की पावर सी लिखा हुआ है। अगर सबका समान बेस दिया हुआ है तब हम इसको क्या लिख लेते हैं, यक्स की पावर ए प्लस बी प्लस सी ऐसे जोड़ लेते हैं। यहां तक बच्चों को बात समझ में आ रही है। अब देखिए, जैसे इसमें एग्जाम्पल्स की हम बात करें तो एग्जाम्पल्स जैसे हम मान लेते हैं कोई संख्या है हमारे पास। संख्या का मतलब ये है कि सब संख्या समान, जैसे 5 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 6 ऐसे दिया हुआ है। तो इसका मतलब 5 समान है, तो इसको हम इकट्ठा लिख सकते हैं। 5 की पावर लिख सकते हैं 2 प्लस 3 प्लस 6 ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको जोड़ लोगे 3 2 5 6 11 यानी 5 की पावर 11 हो गया। तो ये सरलतम मान में हमको प्राप्त हो जाएगा। अगर सबका बेस समान है तब हम ऊपर से जोड़ लेंगे, अगर बेस समान नहीं है अन्यथा नहीं जोड़ेंगे, इसको भी ध्यान रखेंगे। अब इसी तरह हम गुणा का तो हमने देख लिया। अब भाग वाले में क्या देखेंगे कि भाग वाले में घट जाता है। कैसे घट जाता है, जैसे हम इसको समझे कि यक्स की पावर ए भागे लिखा हुआ यक्स की पावर बी, इसको हम लिख सकते हैं यक्स की पावर ए माइनस बी ऐसे लिख सकते हैं। ये किस तरह हो जाता है जरा यहां पर देखिए। कहने का मतलब ये है कि यक्स की पावर ए अपान इसको हम लिखेंगे यक्स की पावर बी लिखेंगे तो ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, लिखा जाएगा यक्स की पावर ए माइनस बी। तो सेम ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा। एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे हम कहेंगे 10 की पावर 2 लिखा हुआ है और भागे लिखा हुआ 3 की पावर 5 लिखा हुआ है, लेकिन 3 कर देंगे तो गलत हो जाएगा क्योंकि फिर संख्या आ जाएगी। समान बेस रखते हैं, समान बेस रखेंगे तभी घटेगा। तो समान बेस हम यहाँ पर कर दे रहे हैं तो हो जाएगा 10 टू पावर 2 अपान 10 टू पावर 5। इसको लिखोगे 10 टू पावर 2 माइनस 5 ऐसे लिखा जा सकता है। 10 टू पावर-3 आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर जोड़ में क्या करेंगे, हम घात को योग कर लेंगे और भाग में घात को घटा देंगे। तो ये बात समझ में आ गई है। अगर घात की घात आ जाए, घात की घात का मतलब जैसे यक्स की पावर ए के घात में इस तरह बी रहे तब हम इसको लिख सकते हैं यक्स की घात ए बी। ऐसे दोनों को हम गुणनफल कर सकते हैं। इसको हम अगर नंबर डाल दें, नंबर 1 हो गया कंडीशन, नंबर 2 कंडीशन हो गया, नंबर 3 कंडीशन हो गया। इस कंडीशन को अगर हम देखते जाएं तो जैसे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो एग्जाम्पल्स की बात में हम जैसे लिखेंगे 3 की पावर 6 की पावर 8 लिखा हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 6 इंटू 8 यानी 8×48 हो जाएगा 3 की पावर 48। तो ऐसे प्यारे बच्चों सवाल को हम भाग गुणा और घात की घात के रूप में हम निकाल सकते हैं। अब गुणनफल की घात में देखो, अगर बेस अलग अलग हो जाए, जैसे यक्स एक्स था सेम संख्या है तो हमने निकाल लिया। अलग अलग होने के लिए कंडीशन क्या है कि मान लीजिए कोई यक्स है, कोई वाई है, कोई जेड है, इस तरह अलग अलग है। अब पावर यहाँ पर 6 लिख दे या 4 लिख दे या ए लिख देते हैं, हम ए लिख देंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, इसको इस तरह लिखा जा सकता है यक्स ए वाई ए जेड ए ऐसे लिखा जा सकता है। अलग अलग जो है उसको हम वितरण कर सकते हैं। बात क्लियर हो रही है। जैसे हम इसमें एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स में क्या ले लें, जैसे मान लो 3 ले लेते हैं, 4 ले लेते हैं और यहाँ पर जो है और कोई ऐसी संख्या लो जो कटे ना इनसे। तो मान लो इससे 7 ले लेते हैं तो 7 लेकर यहाँ पर हम 6 कर देते हैं तो इसको इस तरह लिख सकते हैं 3 की 6 इंटू 4 की 6 इंटू 7 का 6। तो ऐसे अगर अलग अलग हो गया, सम्मिश्रण नहीं हो सकता है जल्दी से, तो इस तरह हम इसको कर सकते हैं। अब इसको सीखने से क्या होगा कि अभी हमको जब काटेंगे बटे में तो घात को अलग अलग करके हम काट सकते हैं। तो सवाल हमारा जो है क्या हो जाएगा, सरल हो जाएगा। क्लियर हो रही बच्चों बात यहां तक। अब इसी का हम बात करें, इसी घात में अगर हम कहें तो व्युत्क्रम कैसे हो जाता है। अगर व्युत्क्रम की हम बात करें तो व्युत्क्रम में क्या प्राप्त होगा, व्युत्क्रम का मतलब जैसे यक्स की पावर ए लिखा हुआ है, इसका व्युत्क्रम लिखेंगे यक्स की पावर माइनस ए हो जाएगा। जैसे यहां पर हमने प्राप्त किया था, ऊपर गया माइनस हो गया, अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तब भी माइनस हो जाएगा। जैसे समझे यक्स की पावर -5 है, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों समान है, कोई अंतर नहीं है।
अगर इस तरह लिखा हो सवाल, जैसे x अपान वाई की पावर 2 लिखा है, और इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, y की x को ऐसे -2 लिख सकते हैं। तो यहां तक बच्चों बात समझ में आ रही है। तो कहने का मतलब है कि हम गुणा और भाग में, गुणा में घात को जोड़ लेंगे, भाग में घात को घटा देंगे, और दोनों घात की घात है तब गुणा कर लेंगे, घात की घात में हमने गुणा कर लिया है। अगर अलग अलग है तो सबको अलग अलग घात में हम लिख लेंगे, और उसके बाद हमारा सरलतम में मान प्राप्त हो जाएगा। व्युत्क्रम में क्या होगा, व्युत्क्रम में जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा, x के a और 1/x माइनस ए। प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो ये सब ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पर जैसे x अपान वाई का 2 लिखा हुआ है, इसको अगर हम पलट के लिख दें तो ये -2 हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपल सी बात थी जो हमने आपको बेसिक टर्म की बात बताया। अब एक बात और समझना है आपको कि अगर किसी के ऊपर घात जो है 0 हो जाए, जैसे मान लीजिए x की पावर 0 हो गया, तो सदैव मान उसका 1 होता है। यानी किसी भी संख्या में x हो, y हो, z हो, किसी भी संख्या में हो, अगर y की पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाता है। जैसे हम कोई संख्या ले लें, 15 की पावर 0 है तो उसका मान 1 हो जाएगा। तो किसी भी संख्या के ऊपर या किसी के ऊपर अगर घात के 0 हुआ तो उसका मान 1 हो जाता है। तो ये कुछ बेसिक इसके घात के टर्म है जो सबको पता होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा तो सवाल गलत हो जाएगा। तो बेसिक है, आप लोग प्रश्नावली से लगाइएगा सवालों को, इन बेसिक टर्म को आपको अच्छी तरह से आ जाए। करणी का जो चिन्ह होता है ऐसे लिखा जाता है, इसको हम लोग करणी बोलते हैं। कि जैसे 3 की करणी बना हुआ है, इसका मूल क्या होगा, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या कि जैसे मान लीजिए वर्गमूल, क्या लिखा हुआ है, वर्गमूल। तो वर्गमूल का मतलब होता है कि 2 के पावर में बना हुआ है। किसी का वर्गमूल निकालना हो तो इसका मतलब क्या है ये कि 2 के पावर में बना हुआ है। तो वर्गमूल में 2 हो जाएगा, और घनमूल में क्या हो जाएगा, घनमूल में हमारा जो है 3 हो जाएगा। घनमूल के बाद फिर क्या आता है, घनमूल के बाद चतुर्थ मूल, हिंदी में क्या बोलेंगे, चतुर्थ मूल। ये घनमूल हो गया, इसके बाद चतुर्थ मूल ऐसे लिखेंगे। चतुर्थ मूल में 4th का हो जाएगा रूट। अब इसी तरह क्रम से जाएंगे हम कहां तक, nth मूल तो लिखेंगे। nth मूल का जब निकालेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, n की पावर में ऐसे लिखा जाएगा। जैसे अब इसमें हम एग्जाम्पल्स की बात करें, जैसे हम मान लीजिए इसकी में x सब में लगा देते हैं, सब में x लिख देते हैं। इसको लिखा जा सकता है x की पावर 1/2, इसको लिखा जा सकता है x की पावर 1/3, x की पावर 1/4, और इसको लिखा जा सकता है x की पावर 1/n। यहां तक बच्चों बात समझ में आ रही है। यानी कि रूट रहता है सब 1/n में चला जाता है। अब ये 2, 3, 4 का क्या मतलब है कि उतना जोड़ा अगर बन जाए तो वो बाहर हो जाएगा रूट से। जैसे मान लीजिए 2 रूट हमको 25 का निकालना है, तो 2 रूट 25 का जब निकालना है तो कितना हो जाएगा, इसका 5 का जोड़ा हमको मिलेगा। तो 2 रूट 5 गुणे 5 लिखेंगे, 2 जोड़ा निकला, बाहर हो गया। अब यहाँ पर 3 रूट है, तो 3 रूट में हम क्या लिखेंगे, 3 रूट लिखेंगे 125, ये हो जाएगा। गुणनखंड जब इसका बनाएंगे 5 गुणे 5 गुणे 5, यानी 3 जोड़ा मिला, तब एक बाहर हो जाएगा। इसी तरह 4th की बात करें तो 4th में ऐसी कोई संख्या रख के चेक कर लीजिए जिसका 4th बन जाए। जैसे हम मान लेते हैं कि 16 16 256, इसी में हम 4th का लिख लेते हैं। तो 4th का लिखते हैं 256, कितने बन जाएगा, 4 का। तो लिखेंगे 4th में लिखेंगे 4 गुणे 4 गुणे 4 गुणे 4, यानी जिसका जोड़ा 4 मिलेगा वो रूट से बाहर हो जाएगा। अब n को n बार मिल जाएगा तो n भी बाहर हो जाएगा, x भी बाहर हो जाएगा। लेकिन n का कोई ऐसी संख्या नहीं है कि जिसको n बार हम लिख सकें। तो प्यारे बच्चों, इस तरह जो है हम सवालों को लगाएंगे। हमने पिछली बार आप लोगों को बताया था कि एक सवाल में कि अंडर रूट में अगर कभी भी होता है तो उसको हम फिर से आपको दोहराते हैं। जैसे मान लीजिए हमने आपको क्या बताया था कि अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 ऐसे दिया हो, प्लस अंडर रूट 12 ऐसे दिया हो। अगर प्लस प्लस में पूरा दिया हुआ है, प्लस प्लस में पूरा है, तो इसका हम लोग एक बनाएंगे कि निकटतम पड़ोसी ढूंढेंगे। जैसे 4 3 12, 4 3 12 प्राप्त होगा। अब इसमें क्या होगा कि अगर प्लस का शब्द है, प्लस शब्द है,
तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं प्लस वाले शब्द में, इसको जोड़िए। अगर इसका गुणनखंड हम लोग बनाए थे, क्या क्या बनाए थे, जरा फिर से सोचिएगा। तो गुणनखंड बनाने में, और ये भी ध्यान रखें, गुणनखंड बनाने में दोनों का घटाना भी एक आना चाहिए। क्या आना चाहिए? एक आना चाहिए। तो उस गुणनखंड को जो है, जो मान बड़ा होगा, किसके मान, यानी इसका जो मान बड़ा होगा उसको हम प्लस लेंगे। तो ये हमारा 4 मान बड़ा है तो इसको +4 लेंगे, और जो छोटा है उसको -3 लेंगे। ये भी एक समझने वाली बात है। तो इस तरह में जब हम पॉजिटिव को लेते हैं, नेगेटिव को छोड़ देते हैं, तो हम इन दोनों का गुणन निकालेंगे। जैसे एक सवाल हम इस तरह आपको समझ के ले लें। जैसे मान लीजिए √30 + √30 + √30 ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। तो अब इन दोनों का हम गुणनखंड क्रमागत में बनाएंगे तो 5 × 6 मिलेगा, 5 × 6 मिलेगा। अब इसमें हम देखें जो बड़ा रहेगा उसको प्लस मानेंगे। तो यहाँ पर कितना है, +6 बड़ा है और -5 छोटा है। तो यानी प्लस का जब आएगा तब हम बड़े वाले को प्लस मानेंगे। अगर माइनस आएगा तब क्या कर लेंगे, अगर मान लीजिए प्लस प्लस ना के माइनस हो गया तो हम छोटे वाले को लेंगे। जैसे मान लीजिए हम इसको मानते हैं कि 56 माइनस √56 माइनस √56 ऐसे दिया हुआ है। तो अब ऐसी संख्या में जब माइनस माइनस आ गया है, तब अब इसी को हम उलट देंगे, यानी जो बड़ा आया था उसको माइनस करेंगे और जो छोटा है उसको प्लस। इसको हम लिख सकते हैं 7 × 8 = 56 प्राप्त होगा गुणनखंड 7 × 8 = 56। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, 8 को माइनस लिखेंगे, 8 को क्या लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, और 7 को प्लस लिखेंगे। तो ऐसे इसके मूल जो प्राप्त होंगे इस तरह प्राप्त होंगे। कैसे अब हुआ, फिर से मैं एक बार आपको समझा दे रहे हैं। अगर प्लस का चिन्ह है तो दोनों का गुणनखंड बनाइए क्रमागत, जो घटाने पर 1 आ जाए, अर्थात 1 का ही अंतर हो। तो इसमें 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 4 से घटाएंगे 1 आएगा, और जो बड़ा रहेगा उसी को प्लस मानेंगे, छोटे को माइनस मानेंगे। अब इसमें देखिए ध्यान से 30 का आया हुआ है, 5 × 6 = 30। अब इसमें भी प्लस में है, तो यानी को 6 को प्लस रखेंगे और 5 को माइनस रखेंगे। ये माइनस आया है चिन्ह, इसका मतलब कि 8 को माइनस रखेंगे और 7 को प्लस रखेंगे। तो इस तरह डायरेक्ट सवाल जो है निकाला जा सकता है। तो इसमें कैलकुलेशन की उतनी जरूरत नहीं है, केवल बेसिक टर्म समझ जाए तो इस सवालों को हम लगा सकते हैं। अब इसके बाद हम क्या देखते हैं कि अगर मान लीजिए इन सवालों में जो है, इन सवालों में अगर मान लीजिए किसी का वर्गमूल ना बने, गुणनखंड ना बने, तब हम लोग एक सूत्र पढ़ते हैं, श्रीधराचार्य का सूत्र, जो -b + √b² - 4ac/2a, इससे हम लोग निकाल लेते हैं। इसको आगे हम पढ़ेंगे, पहले इतना जो है आप लोग प्रश्नावली से लगाइएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद।